ना, ये जो प्रॉब्लम ही झंझट ही खत्म हो जाएगी। रिकॉर्डिंग करो ना करो, अब मैं डेली रिकॉर्ड करूंगा और वहां पे अपलोड कर दिया करूंगा। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे बेसिकली 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है ना, एंड 6D सीरीज। ओके मेरे बच्चों, 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, 3D सीरीज, 4D, 5D, इनमें सिर्फ आपको 3D और 4D के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो एकेडमिकली बनेगा वो 3D 4D पे ज्यादा बनेगा और खासकर 3D पे, ठीक है। तो चलो आज एक इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको इनको याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, किस किस को इसकी ट्रिक पता है? यस, 3D सीरीज की ट्रिक किस किस को पता है, जल्दी बताइए। अच्छा चलो एक छोटा सा गेम कर ही लेते हैं, बताइए एक बार। आजकल इंस्टा पे बहुत फेमस चल रही है ये लाइन, कोई बताना चाहेगा? किसी के अंदर इच्छा है? चलो, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, जो मैं बता रहा हूं अगर वही है तो आप लोग, अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर कुछ और है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो सुनो सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्या यही है क्या? हाथ उठा के बताएं। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। भैया मैं केमिस्ट्री से बात कर रहा हूं ये, ठीक है, डोंट टेक इन अदर वे। ये हम केमिस्ट्री की इस लाइन को याद कर रहे हैं जो कि डी ब्लॉक की है। जिसको ये याद नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल याद कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर, जिंक। मेरे को दोनों तरीके से याद है, ठीक है ना। क्या ये समझ में आ गई? इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर रखे हैं इस पीरियोडिक टेबल को रिमेंबर करने की, याद करने की, ठीक है। सेकंड लाइन सुनिए, ये जो नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जो नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी। मजा आया? हाथ उठा के बताएं, ठीक है। अगर आप इसको किसी और वे में याद कर रहे हैं, इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली अपॉन यू गाइस। आपको याद करना मेन मकसद है, आपको पता होना चाहिए कि जिरकोनियम कहाँ है, मोलिब्डेनम कहाँ है, टेक्टेनम कहाँ है, ठीक है ना, जिंक, मरकरी, कैडमियम कहाँ है। मैं इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये हैं हमारे चोर एलिमेंट, मैं इनको कहूंगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द सीक्वेंस जो मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बता दी है। आपका मन करे तो याद करें, नहीं तो कैसे भी करें लेकिन याद करें, ठीक है मेरे बच्चों। अब दूसरी बात, एक और बात मैं यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूं। इन बच्चों को सॉरी इन बच्चों को नहीं, इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज transition elements. So why these are known as transition elements? Because they are lie between S and P block. S and P block देख पा रहे हो, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग 4s, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग 4s है, ये दिस इज द 4s एंड दिस इज 4p। इनके बीच में कौन लाई कर रहा है? दैट इज 3D। यानी कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो 4s और 4p के आसपास होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था मेरे बच्चों, याद आया? हाउ बाउ प्रिंसिपल बताता था व्हेन वी अरेंज द एटम्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, याद आया? then the first electron can be filled in 1s then 2s then 2p। इस प्रकार से हम एक सीक्वेंस बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉन फिल करने का। उसमें हम क्या देख पाते थे कि जो 3D सीरीज है उसकी जो एनर्जी लेवल है वो somehow लाई करेगी 4s 4p के आसपास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? भाई सीक्वेंस में चले तो 4s 4d 4p होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 3s आ गया, तो 3s लाई कर गया बीच में किसके? 4s 4p के। That is why they are known as transition metals, they are known as transition elements, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। नाउ एक क्वेश्चन आ गया था एक बार 1 नंबर में, although zinc is in D block but it is not transition element, it is not considered as transition element। इसको हम
कंसिडर ही नहीं करते, नॉट कंसिडर एज डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दो या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दो। जिंक ही नहीं, इसके नीचे के जो हैं कैडमियम एंड मरकरी, उनको भी हम कंसीडर नहीं करते। इसका आंसर देगा, इसका आंसर हमें मिलेगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से या फिर इनकी डेफिनेशन से। यहां तक किस किस को बातें समझ में आ गई? हाथ उठा के चलो जल्दी जल्दी। ओके, दूसरी बात, मैं इस चैप्टर को एकेडमिकली बहुत आसान कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, और जो आता ही है, अक्सर इस चैप्टर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। एक होता था K2Cr2O7 एंड KMnO4, ठीक है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। और एक होती थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। यस, आपके मैसेज में अभी देखूंगा बच्चों जिसने भी भेजा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में से एक या दो क्वेश्चन आते थे, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। आसान क्वेश्चन क्या बन जाता था कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्रोमियम का और मैग्नीज का इनके अंदर, या फिर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, या फिर इनकी रिएक्शंस आ जाती थी। सीबीएसई ने क्या कर दिया, इसको पूरी तरह से हटा दिया है। तो इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन कहां से बन के आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक से बन के आएगा। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा, प्लीज स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। सबसे पहले वही आएगा, अरे भैया रुको तो, मैसेज मत करो अभी, रुको देखने दो क्या हो रहे हो। सर इस चैप्टर के नोट सेंड कर देना, हो जाएगा। सर जिंक फिर से ग्रुप से, सर फिर एस ग्रुप से क्यों नहीं हुआ? हाँ बताऊंगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा निखिल कि क्यों नहीं इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन आता इसी में है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन बनेगा कोई भी आपको, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत झमाल है, बहुत झमाल है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की दे दी। दूसरा इनका जो एटॉमिक रेडियस है बहुत ही वेरिएशन शो करता है, एटॉमिक वेरिएशन पे क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा, अब इनके पास क्या होते हैं मेरे बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम सभी चीजें देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एटम्स के पास, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लाइक कलर प्रॉपर्टी एंड मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ये सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, कलर प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। हम एक एक करके इनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ एटम होंगे जो नहीं करेंगे, कुछ एटम होंगे करेंगे, तो इसमें बस यही पूछा जाएगा भैया ये करता है ये नहीं करता है। मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्यों करता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक वेरिएशन, एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन है वो, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि आपको याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने जिंक, कॉपर, इन्हीं सब का यूज किया था ना, तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोड। अब किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, वैसे तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये देख चुके हैं, फिर भी यहां भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो मेन प्रॉपर्टीज हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इन पर ही क्वेश्चन आता है, और आप एनसीईआरटी में पीछे झांक के देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ के मिलेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जल्दी से हाथ उठा के बता दो। यस, जल्दी से हाथ उठा के बता दो। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। एज पर माई प्रॉमिस मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एरोन एकेडमी नाम से है चैनल, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है जिसपे हमारी बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहीं पर मैं निखिल आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर एज डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को लिखवाऊं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आएगा n-1 D1 to 10, एक्चुअली यहां 9 होना चाहिए था, 10 वाला तो जिंक ही आ जाता है। NS 0 से 2। अभी तक हमने S ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, सिंपल, वहां पे NS 1 से 2 था।
पी ब्लॉक की देखी तो वहां पे एनपी 1 से लेके 6 था, कोई एस और डी का कोई चक्कर ही नहीं था। हमें पता है पी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन यहां क्या हो रहा है, हम यहां पर डी का भी यूज कर रहे हैं और एस का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम एफ में जाएंगे तो ऐसा उसमें भी होगा, n-2 f 1 से 14, n-1 d 1 से 10, ns 0 से 2, वहां तो ऐसे तीनों यूज होंगे। तो ऐसा कब होता है, देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने कहा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसके बीच में लाई करते हैं, एस और पी के बीच में लाई करते हैं। एस लिटिल बिट लोअर एनर्जी वहां पर है, लोअर एनर्जी शेल है, वो लोअर एनर्जी सब ऑर्बिटल है। तो हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं व्हेन दे हैविंग सम स्टेबिलिटी। अगर इनको कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है तो ये जंप कर जाते हैं, एस से डी में, डी से एस में, इस तरह से जंप करते रहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? टू गेटिंग मोर स्टेबिलिटी। हाँ जी बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? इसीलिए हमें इन दोनों का लिखना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को फिल करना अनिवार्य हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट एटम से, दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो इसको कैसे फिल करेंगे मेरे बच्चों? इससे पहले की जो नोबल गैस है आपको पता ही होगा कौन सी होगी, दैट इज आर्गन, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा मेरे बच्चों, 4s2, 18 2 20, 3d1। किस किस को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। स्कैंडियम के बाद हम किसकी बात करेंगे, टाइटेनियम की। एटॉमिक नंबर 22, बड़ा ही प्यारा एटम है टाइटेनियम, बहुत महंगा आता है, नहीं खरीदा जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। देन उसके बाद आता है वेनेडियम, दैट इज 23, तो ये हो जाएगा आर्गन, 3d3, 4s2। देन उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा प्यारा और अनोखा क्रोमियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 24। जल्दी से मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। यस, सब लोग जल्दी से मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, देखते हैं क्या होता है। क्विकली बच्चों, टाइम नहीं है इतना, जल्दी बताएं। आंसर आ जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है निखिल, बिल्कुल सही है। एनीवन एल्स? इसका आंसर क्या होगा? ओके, तो एक बच्चे ने अभी तक गलत बताया है, 2 बच्चों ने सही बताया है, ठीक है, इसका मतलब बताना पड़ेगा। उसका आंसर ठीक है बच्चे, चलिए कंपेयर कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, वैसे इसकी नॉर्मल क्या होनी चाहिए थी, 3d4 4s2, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अब ये भी मैं बताऊंगा, वैसे इसकी क्या होनी चाहिए थी, 3d4 4s2, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले सेल में चला जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये क्या बनाएगा, 3d5 4s1। ओके, 3d5 4s1, ये बात समझ में आ गई। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्रोमियम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, इसीलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क कर दिया है मेरे बच्चों। स्टार मार्क एक और एलिमेंट है जिसके साथ होगा, डेट इज कॉपर, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और इसको हम कैसे फिल करेंगे, आर्गन 3d10 4s1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 3d10 4s1, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कुछ बच्चे हैं जो अभी भी एडमिट हो रहे हैं, वाह भाई वाह। चलो, तो बच्चे जिंक की बात करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब देखो इसको जब फिल करूंगा तो इसमें जब फिलमेंट हो रही है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां कंसीडर करेंगे, ये होगा 3d10 4s2, ठीक है, 3d10 4s2। ओके, मतलब पहले हमने एक तरह से डी के भर दिए, फिर हमने एस के भरे। वैसे तो अगर हम ग्रुप के हिसाब से देखें तो पहले एस भरा जाएगा, फिर हमारा डी का भरा जाएगा। लेकिन ये जो जिंक भाई साहब है ना, ये जो जिंक भाई साहब हैं, ये वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते जो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। मतलब इसके जो सहपाठी है ना, ये वाले, ये जो है ना, वो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो इतनी ये नहीं करता। क्या ये बात समझ में आई?
बेचारा गरीब सा है, Zn2, ZnCl2, ZnO, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है बेचारा, है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, तुम खुद बताओ, कहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, डी में से निकले होंगे या एस में से निकले होंगे, बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ZnCl2 बना रहा है, ZnO बना रहा है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो मेरे बच्चों का मैसेज मेरे पास आना हो गया स्टार्ट, यस एस में से। तो आप खुद बताओ, आप खुद ही सोचिए, एक मेरा सोडियम था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता था 3s से, और एक मेरा जिंक है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 4s से। तो ये सोडियम क्या कहेगा, तू तो यार अपन के जैसा है ना। तो यही कारण है कि जिंक जो है कंसीडर नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन फिर क्यों यहां पर ये पड़ा है, पहला कारण जो सीक्वेंस बना था जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यूज किया था, जिसमें हमने कहा गया था कि all the properties of atoms are the functions of atomic number, and atomic number are decided by what, atomic number are decided by number of protons and electrons in the neutral atom। तो फॉर्चुनेटली बोल लो अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर 30 आए थे, तो सीक्वेंस वाइज ये यहाँ पे आया। सेकंड जो चीज है कि जब इसकी जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर दिखाई देते हैं, डी के अंदर, इसीलिए इनको जिंक, कैडमियम और मरकरी को आखिरी में पटक दिया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे नोबल गैसेस को पी ब्लॉक में पटक दिया गया है, हीलियम, नियोन, आर्गन। अब देखो नियोन है, क्या वो पी ब्लॉक जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, जी नहीं करेगा, बस हमें इतना पता है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर आया है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। दैट्स व्हाई जिंक, cadmium and mercury not considered as transition elements, but they are here because of several reasons। चलो बच्चा लोग, तो आप लोगों ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी बता दी, आपको आ गया, हाँ जी सर आ गया, बिल्कुल आ गया। आपने एक्सेप्शंस देख लिए, बट दे आर नॉट एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, ठीक है, पीछे उनके कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जहां तक मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। अगर मैं कहता हूं आप मुझे निकाल के दिखाइए एनबी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस अब बताओ, अब आएगा मजा। और साथ में मुझे लिख के दिखाइए जो आया था क्वेश्चन, यस HF, हाँ जी HF, यस। अगर किसी को पता हो ये कौन सी सीरीज में है और ये कौन सी सीरीज में है तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। सीरीज का पता हो और ग्रुप का पता हो, देखो ग्रुप पता ही हो ना, 12 13, सॉरी 12 13 कहां से आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ग्रुप्स हैं हमारे डी ब्लॉक में, और 3D 4D 5D 6D ये सीरीज हैं। तो ये कौन सी सीरीज में है और कौन से ग्रुप में है, अगर ये पता लग जाए तो हम कर सकते हैं। यस, हाथ उठाएं जिसको नहीं आता, हाथ उठाएं जिसको नहीं आता। सबको आता है क्या? Yes, HF in the fourth group and second series. Very good. HF second series में है। सेकंड सीरीज कैसे हो सकती है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे? HF बेटा थर्ड सीरीज में है, 5D सीरीज में है HF। ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से सेकंड सीरीज हुई, ये एक तरह से थर्ड सीरीज हुई। अब ग्रुप कौन से ग्रुप में है, तो ग्रुप ये फोर्थ ग्रुप में है और ये हमारा फिफ्थ ग्रुप में है, ठीक है ना। फोर्थ बोले तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। एक्सेप्शन कहां आता था, क्रोमियम, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अगर मैं इनको पुट कर दूं तो इसके नीचे आएगा कौन, Nb, और यहां पर क्या आएगा, HF। अब बता सकते हो अगर ये इसमें है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इसीलिए मैंने वो ट्रिक्स बताई थी, आपको वो ट्रिक्स याद होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने पिछले साल ये क्वेश्चन पुट अप किया था। बच्चों को क्या दिक्कत आई, सर हमने ना 30 तक एटॉमिक नंबर तो याद कर लिए थे, कमबख्तों ने इसका एटॉमिक नंबर ही नहीं दिया। अब एटॉमिक नंबर नहीं दिया तो उसकी गलती थोड़ी ना, तुम्हें याद होनी चाहिए ना भाई पीरियोडिक टेबल। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी लिख के बताओ जल्दी से अब, कम ऑन बच्चों क्विकली, क्योंकि सर ये 5th सीरीज में है। हाँ जी, इवन नॉट 5th, बल्कि एक सेकेंड मैं भी आपको कंफर्म करके बता देता हूं। देखिए ध्यान से ऊपर पीरियोडिक टेबल में, ये हमारा है, ये रहा देखो, ग्रुप मैंने सही बता दिया था, ये हमारा 6 सीरीज में है। 6 सीरीज मतलब 5D सीरीज, हाँ ये सही बोला था, 5D सीरीज। ओके मेरे बच्चों, दिस इज 5D सीरीज, और ये रहा मेरा NB, दिस इज 4D सीरीज। बिल्कुल सही बोला था मैंने, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी HF की, बताइए? 4s2 5d2, और इसके आगे जो भी नोबल गैस है वो आप लिख देंगे। ये हमारे पास HF की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। उसी तरह से NB की क्या बताएंगे? 4s2, सॉरी 4s नहीं 6s2, और यहां पर आ जाएगी 5s2, और यहां पे आ जाएगा 4d3। किस किस को समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। यस, अभी तक तो बिल्कुल मक्खन सा लग रहा था, लेकिन ये कैसे हो गया? बिल्कुल देखिए मेरे बच्चों, फॉर्मूला याद रखो, n-1 d1 से 10 ns1 से 2, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो n-1 का मतलब क्या है? वी आर मूविंग इन द फिफ्थ पीरियड। अब मैं पीरियड बोल रहा हूं, सीरीज नहीं बोल रहा। वी आर मूविंग इन द 5th पीरियड, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। n-1 यानी कि 4। d में कितने आएंगे? अगेन अगर nb है तो 3। क्या ये बात अब समझ में आ गई? तो ये आ जाएगी nb की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अपने पास HF जो कि 6th पीरियड में है, तो ये आ जाएगा 6s2 और 5d2, ठीक है। अब बात समझ में आ गई साहिल? अब आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी बातें। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ओके बेटा, एक क्वेश्चन है एक, अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, विच वन इज सिंथेटिक इन नेचर? विच वन इज सिंथेटिक? सिंथेटिक मतलब समझते हो बेटा? एक होता है नेचर के अंदर मिलने वाले, जिनको नेचरली सिंथेसाइज किया गया है, नेचर से निकाला है, अर्थ क्रस्ट से निकाला है, मेनली तो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। एक जो मेन मेड है, जिनको बनाया गया है, जिसको बनाया गया है और वो स्टेबल बना है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लें, टेक्टेनम, TC, ये एक सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। इसको बनाया गया है। जैसे आपने आयरन मैन देखी होगी ना, आयरन मैन 3 के अंदर कैसे वो एक नए एटम की डिस्कवरी करते हैं, कुछ ऐसा ही इसके साथ है। अगर आपको पता करना है कैसे बनाया गया है, कैसे क्या करना है, जस्ट गो ऑन द यूट्यूब सर्च, ठीक है, हाउ टेक्टेनम इज सिंथेसाइज। आपको बड़ी ही अच्छी एनिमेशन वीडियोस के अंदर मिल जाएगा कि कैसे टेक्टेनम को सिंथेसाइज किया गया है। यहां तक बातें क्लियर हैं आपकी? जल्दी से हाथ उठा के बताएं, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? ओके जल्दी बताओ, आज बहुत ही कम स्ट्रेंथ है हमारी। वेरी गुड, चलिए तो टेक्टेनम हो गया हमारा। देन उसके बाद हम मूव करते हैं मेरे बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है मेरे प्यारे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, मरकरी को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। मरकरी को छोड़ दूं तो बाकी सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, कौन से टेम्परेचर पे? एट रूम टेम्परेचर। मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चों। अब बात करेंगे इनके जनरल ट्रेंड्स की, मतलब एक प्रॉपर्टी यही थी, अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना? अब मैं जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता रहा हूं आपके सामने, और वो है एटॉमिक रेडियाई। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एटॉमिक रेडियाई। अब बच्चे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मेन क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, हर प्रॉपर्टी के साथ उसका रीजन आप लोगों को समझना होगा। क्या ये बात समझ में आई?
यस। पहला सर आपने ये तो बताया नहीं कि मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, ऐसा क्यों है ना? अगर मैं आपसे पूछूं वाई मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट, इवन जिंक कैडमियम भी ज्यादा सॉलिड नहीं होते, ठीक है, मरकरी इन लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, बताओ ऐसा क्या कारण है कि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब ट्रांजिशन एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं? कोई देगा आंसर? एक आंसर मैं दे चुका हूं, क्योंकि ये ना एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डेट इज +2, जिसकी वजह से ज्यादा बॉन्ड ये बना नहीं पाता, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये वीक हो गया। और कोई कारण? और इसका बड़ा साइज, क्या ये बात समझ में आई? इसका लार्ज साइज, इस मरकरी एटम का लार्ज साइज, ठीक है। एक तो इसने बॉन्ड कम बनाए, ऊपर से इसका खुद का लार्ज साइज हो गया। लार्ज साइज होने से आपको पता है बेटा कि जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं अलग दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ लगेंगे तो वंडरवॉल फोर्स आएगा, वो ऑलरेडी वीक पड़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लें एटॉमिक रेडियाई। देखो बेटा, हमने है ना पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाते थे तो साइज बढ़ता था, लेफ्ट टू राइट जाते थे तो साइज डिक्रीज हो जाता था, विद सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन लाइक जिसमें थोड़ा बहुत पार्शियल चार्ज होता है या थोड़ा बहुत जैसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है, तो वहां थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, अदरवाइज तो ये सब कुछ लगभग ऐसा ही ट्रेंड होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? ये आप लोगों को पता है ना, चाहे हम एस ब्लॉक की बात करें चाहे हम पी ब्लॉक की बात करें। लेकिन यहां पर कहां पर? डी ब्लॉक में। अब देखो कितना तगड़ा ट्रेंड आएगा, मस्त मस्त ट्रेंड आएगा। डी ब्लॉक में जो ट्रेंड आएगा एटॉमिक रेडियाई का, वो क्या होता है? तो सबसे पहले जो साइज है, लेफ्ट टू राइट की मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूंगा मेरे बच्चों। तो देखिए मैं ग्राफ से आपको शो करता हूं, ठीक है बच्चों, ये मैंने ग्राफ बनाया। लेफ्ट टू राइट मतलब हम 3 सीरीज में, 4 सीरीज में, 5 सीरीज में, 3D में, 4D में, 5D में हम मूव कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर रेडियस है और यहां पर एटॉमिक नंबर है। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से, ये गया और ये ऊपर चला गया, ये गया और ये ऊपर चला गया, ये आया और ये ऊपर चला गया, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस एक्सिस पे क्या था? एटॉमिक रेडियाई, और इस एक्सिस पे क्या है? एटॉमिक नंबर। अच्छा एक बार मुझे बता दो, ये इनमें से 3D कौन सा होगा, 4D कौन सा होगा? मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3। तो 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे क्या लिखूं? लगाइए कंसेप्ट, लगाइए, आईक्यू लगाइए, एक्चुअली आईक्यू का सवाल है ये। कौन सा 3D को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा 4D को रिप्रेजेंट करता है? मैच द कॉलम पढ़े है ना बचपन में, बिल्कुल वैसा ही है। 1 के आगे क्या आएगा, जल्दी बताइए, टाइम जा रहा है। वेरी गुड विवेक। अब विवेक कह रहा है सर 1 के आगे 3D लगा दो, तो 3D का मतलब है ये 4D, ये 5D। मैं विवेक के अनुसार कह रहा हूं, वैसे ये गलत आंसर है। देखो बेटा विवेक, अगर मैं इसमें इस एलिमेंट को पकड़ूं और इस एलिमेंट को पकड़ूं और इस एलिमेंट को पकड़ूं, इसका एटॉमिक रेडियाई तो छोटा कर दिया तुमने, किसका? 5D वाले का, और इसका बड़ा कर दिया, तो ये गलत है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना साइज बढ़ता है, तो ये गलत है, ये आएगा इस प्रकार से। ओके इसको साफ कर देते हैं। तो विवेक जी ध्यान से देखिए, दिस इज 5D सीरीज ऊपर वाली, दिस इज 4D, दिस इज 3D। तो ये तो क्लियर हो गया कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, नॉट एन इशू, वो तो होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए बीच तक तो ये हो रहे हैं डिक्रीज, बीच वाले एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन सीरीज के बीच वाले एलिमेंट तक तो डिक्रीज,
फिर बराबर, इक्वल, और फिर इंक्रीज। आ रहा है ना एक अनोखा ही मजा। मतलब पहले साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर इक्वल से आ रहे हैं बीच के एक दो एटम, एंड देन फिर इंक्रीज हो रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस, हाथ उठाओ। ओके, तो बच्चों ये जो रीजन है ये मैं कल दूंगा, टाइम नहीं है अभी। और पुलकित भाई साहब तो अब एंटर हो रहे हैं, तो अभी टाइम नहीं है, 1 मिनट है, और अगर मैं वापस लिंक भेजता हूं तो तुम्हें पता है और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जिसको कुछ बातें ना समझ में आई हो, प्लीज गो टू द यूट्यूब एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। कल हम इसके रीजन से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को कल कवर कर दूंगा। सो डोंट मिस द लेक्चर, ठीक है? मैं बिल्कुल मिस मत करना। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल एक सस्पेंस पे छोड़ के जा रहा हूं, वेब सीरीज का जमाना है, सस्पेंस पे मैं छोड़ के जा रहा हूं कि इसका क्या कारण होगा। ठीक है, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के रहो भाई।